अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये मेरा प्यारा बेटा मोहम्मद असदुल्ला चिश्ती, इनके जहन में कुछ सवालात थे, तो मैंने कहा बेटा आप ये सवाल कागज़ पर लिख लें और फिर मुझसे पूछें तो मैं आपको जवाब दूंगा, साथ वीडियो भी बना देंगे ताकि दूसरे बच्चे नौजवान भाई जिनके जहन में ये सवालात हैं तो उनको भी इनके जवाबात मालूम हो जाएं। तो अब चलते हैं मोहम्मद असदुल्ला की तरफ। तो मोहम्मद असदुल्ला बेटा, आपका पहला सवाल क्या है? बाबा, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो हम लोग हर साल कुर्बानी करते हैं, ये क्यों करते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है कि हम हर साल कुर्बानी करते हैं। हमारे नौजवान, हमारे बच्चे देखते हैं गलियों में, मोहल्लों में, हर साल जब कुर्बानी का महीना आता है तो लोग बकरे, दुम्बे, गाय वगैरह जानवर ज़िबा करते हैं। ये कुर्बानी हम क्यों करते हैं? बेटा जान, ये जो कुर्बानी है ये दरअसल हमारे जद अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी सुन्नत है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में एक बेटा अता किया था जिनका नाम था हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। फिर बाद में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने प्यारे बेटे इस्माईल और उनकी वालिदा को किसी ऐसी जगह छोड़ कर आए जहाँ ना कोई आबादी हो, ना कोई पानी हो, ना कोई दरख्त हो, ना फल हो, कुछ ना हो, वहाँ छोड़ आए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को और उनकी वालिदा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर चले, और आज जहाँ खाना काबा है मक्का मुकरमा, उस वक्त वहाँ कोई आबादी नहीं थी, दूर दूर तक ना कोई पानी, ना कोई फलदार दरख्त, ना सायादार दरख्त, कुछ नहीं था। वहां छोड़कर चले आए थे। और जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक हुई तकरीबन 14-15 साल, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि जाइए और अपने बेटे को ज़िबा कीजिए। तो अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बात को मुकम्मल करने के लिए, पूरा करने के लिए चले और जाकर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने लगे। उनके गले पर छुरी चलाई। ये तफसीली वाक़या है, मुख्तसर ये कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल करते हुए इस तरह किया कि जन्नत से एक दुम्बा भिजवाया और फरिश्तों को कहा कि छुरी के नीचे से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो प्यारे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं उनको निकाल कर नीचे दुम्बे को लिटा दिया जाए। तो फरिश्तों ने ऐसे ही किया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम बच गए और उनकी जगह दुम्बा ज़िबा हो गया। तो अल्लाह ताला ने अपने खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को क़यामत तक के लिए जिंदा रखने के लिए हम पर यह वाजिब कर दिया कि हम भी हर साल उसी तरह कुर्बानी करें। तो बेटा, ये कुर्बानी का मुख्तसर वाक़या था। तफसीली वाक़या फिर कभी आपको बताऊंगा। अच्छा, आपका दूसरा सवाल क्या है वो पूछिए। बाबा, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि कुर्बानी करना किस पर वाजिब है? हाँ बेटा, ये भी आपका बड़ा बेहतरीन सवाल है। ठीक है ना, कुर्बानी साहिब निसाब आदमी पर वाजिब है। साहिब निसाब कौन है? साहिब निसाब वो आदमी है जिसके पास अपनी ज़रूरियात के अलावा इतने पैसे मौजूद हों या इतना सामान मौजूद हो ज़रूरत के अलावा। जैसे गाड़ी है वो ज़रूरत की है, घर है वो ज़रूरत के हैं, पहनने के कपड़े पड़े हैं घर में, या जूतियाँ पड़ी हैं, या और जो घर में इस्तेमाल की चीज़ें हैं, फ्रिज पड़ी हो, जो भी चीज़ें हैं उनके अलावा उसके पास कुछ उसने सामान लेकर रखा हुआ है बेचने के लिए, उसकी करियाने की दुकान है, वो सामान लेकर रखा है, या कोई ऐसी चीज़ें उसके पास हैं, या घर में कोई सोना है या चांदी है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, या कुछ कैश पड़ा है, पैसे पड़े हैं, कि उन सारी चीज़ों को अगर मिलाकर वो चांदी खरीदना चाहे तो 52.5 तोले चांदी खरीद सके, चांदी आ जाए, अगर उसके पास इतना माल हो तो वो बंदा साहिब निसाब होता है। ऐसे आदमी पर कुर्बानी करना वाजिब है। 52.5 तोले चांदी आज का जो रेट है उस हिसाब से तकरीबन कोई 2.25 लाख रुपए में आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जिस बंदे के पास अपनी ज़रूरियात के अलावा तकरीबन कोई 2.25 लाख रुपए मौजूद होंगे, उस पर तो कुर्बानी करना वाजिब है। वो नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। जिस बंदे के पास इससे कम पैसे हैं
वो अब अगर अपने शौक से कुर्बानी करना चाहता है तो कर सकता है, अगर नहीं करना चाहता तो उस पर गुनाह नहीं होगा। ठीक है, ये बेटा आपके दो सवाल थे, उनका जवाब हो गया। तो दोबारा आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो आप इस तरह लिख लीजिएगा और मुझसे पूछिएगा, हम उसकी भी इस तरह वीडियो बनाकर अपने दोस्तों के साथ और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे।